हेलो नमस्कार भारतीयों, क्या हाल है। आज हम पॉलिटी का पहला वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो पहली सारी वीडियो से कुछ अलग है। ये वीडियो हमने एक पॉडकास्ट की तरह जिसमें दो लोग बातें करते हैं वैसा बनाया है ताकि आप इसे चाहकर भी भूल न सको। ये वीडियो उनके लिए वरदान साबित होगी जो किसी जॉब के साथ एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप कोई काम करते करते या ट्रैवल करते हुए भी सुनकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो चलो पहले टॉपिक यानी भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वीडियो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान और हमारी शासन व्यवस्था की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जो असल में ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज में जो कानून और ढांचे बने, उन्होंने आजाद भारत के संविधान और राजनीति पर कितना गहरा असर डाला। और इस चर्चा के लिए हमारा आधार है एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी, है ना? जी हाँ, उसका लेटेस्ट 8वां संस्करण। हमारा मकसद सिर्फ एक्ट्स गिनाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश क्राउन के दौर में वो कौन से अहम मोड़ आए जिन्होंने भारत में सरकार और प्रशासन की नींव रखी। ये एक क्रमिक विकास था। तो कहानी शुरू होती है 1600s में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई मसालों और व्यापार के लिए। बिल्कुल, सिर्फ व्यापारी बनकर। लेकिन 1765 में जब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। हाँ, दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। सिर्फ टैक्स नहीं, दीवानी में राजस्व और नागरिक न्याय दोनों के अधिकार थे। यहीं से कंपनी एक व्यापारिक इकाई से एक क्षेत्रीय ताकत बनने लगी। और यहीं से ब्रिटिश सरकार की नजर भी उन पर पड़ी होगी। बिल्कुल। कंपनी मुनाफा कमा रही थी, पर अफसरों के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की खबरें भी थी। और फिर कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन रही थी, तो उसे रेगुलेट करना जरूरी हो गया। और यहीं से शुरू होता है कंपनी रूल 1773-1758 के तहत संवैधानिक विकास का पहला फेज। सही कहा। तो पहला बड़ा कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं? देखिए, ये एक्ट कई मायनों में पहला था। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने का ये पहला सीरियस प्रयास था। अच्छा। पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक काम थे, उन्हें ऑफिशियली मान्यता मिली। अच्छा। और सबसे अहम, इसने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। केंद्रीय प्रशासन मतलब बंगाल के गवर्नर अब सिर्फ बंगाल के नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। और बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज उनके अधीन आ गईं। तो सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हुआ। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स। और उनकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद भी बनी। और इसी एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी 1774 में। जी हाँ,